गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग का परसेंटेज चैप्टर का क्लास नंबर 2 है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री महाकाल, सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद है कल की क्लास आपने अच्छे से पढ़ी होगी और आपने कल की रिवीजन भी की होगी और आप अच्छे से परसेंटेज का जो प्रतिशत मान है उनको आपने रटा होगा, याद हो गया होगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन प्रेजेंट। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से और सॉल्व करने का प्रयास करिए। कल की क्लास आपने यदि नहीं देखी है तो आज का क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप कल की क्लास देखें, फिर आज की क्लास पे आएँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिलेट हो पाएगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 40% छात्र हिंदी में पास हुए। यदि 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए व 25% छात्र हिंदी व गणित में पास हुए। यदि 10% छात्र तीनों विषयों में पास हुए तो तीनों विषयों में फेल हुए स्टूडेंट मतलब छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, देखिएगा ध्यान से, फुल स्क्रीन कर लीजिए और अच्छे से देखिए स्क्रीन पे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये अपन 3 गोला बना लेते हैं। ये क्या बोला है? मैथ में, ये मैथ वाले हैं, इसमें 50% स्टूडेंट हैं मैथ में पास हुए, 55% जो है इंग्लिश में पास हुए, फिर 40% छात्र हिंदी में पास हुए, 40% हिंदी में पास हुए। और क्या बोल रहा है इसमें कि 10% छात्र जो है तीनों विषयों में पास हुए, 10% तीनों में पास हुए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से अपन देखते हैं, यदि 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, यदि 15% मैथ और इंग्लिश में 15% तो 10 यहाँ तो 5 यहाँ आ जाएगा, 15% हो गए। अब क्या आता है? पास हुए 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए, 20% इंग्लिश और हिंदी में कितना? 20%, तो 10 ऑलरेडी है, 10% और यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं आगे? 25% छात्र हिंदी व गणित, हिंदी व मैथ, इसमें कितने परसेंट हैं? हिंदी मैथ में 25% हैं, तो 25% तो 20 तो 25%, 10 तो ऑलरेडी है, 10 और यहाँ पे आ जाएंगे अपना 15, ये 15% हो गए। ठीक, इतना समझ में आता है। अब टोटल कितना है? टोटल अपना है 50% मैथ में, तो 15 5 20 10 30, 20% यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल 50 हो गए। अब 10 10 20 5 25 हो गए, 30 यहाँ पे आ जाएंगे, इंग्लिश के एक्स्ट्रा और आ जाएंगे। और यहाँ पे 10 10 20 और 10 30 5 35, 5% हिंदी के और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इतना समझ में आता है आपको?
अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अपन इनको सबको जोड़ लेते हैं। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 हो गया, 50, 60, 70, 80, 10, 90, 5, 95। मतलब ये सबको अपन जोड़ते हैं तो टोटल कितना आता है अपना? 95%। 95% क्या है? सभी में पास। 95% कितना है? सभी में पास हैं। ओके। फिर जब 95% पास हैं 100% में से, अपना टोटल कितना होता है? 100%। 100% में से कितने हैं? 95% पास हैं, तो 5% तो फेल होंगे ना भैया। बताइए समझ में आया कि नहीं? इतना छोटा सा तो क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, आपको एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में 50% मैथ में पास हुए ये। फिर आते हैं 55% अंग्रेजी में, 55% ये इंग्लिश में हुए। फिर आते हैं 40%, 40% ये अपना हिंदी में हुए। ओके। फिर यहाँ पे क्या बोले हैं? 15% गणित व अंग्रेजी में। कितना? 15% गणित व अंग्रेजी में पास हुए। 15% गणित और अंग्रेजी, मैथ और इंग्लिश ये 15% हो गए अपना। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि 20% इंग्लिश व हिंदी, 20% ये इंग्लिश है अपना, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। 20% अपना इंग्लिश और हिंदी में हो गए। ओके सेट यार। एक सेकेंड। चलिए हम इसको फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना हो जाएगा। ये 40% इसमें है, 10% यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बन गया अपना डायग्राम। ओके। तो 25% छात्र किस में आ जाते हैं? 25% छात्र हिंदी व गणित में। हिंदी व हिंदी व गणित में कितना है? 25%। तो ये 25% हो गया। ओके ठीक है। फिर 10% तीनों में, 10% तीनों में। अब सभी को जोड़े तो अपन कितने, ये तीनों में कितने विषय, तीनों विषयों में पास हुए 10%। तो टोटल अपन जो लिए तो पास हुए विद्यार्थी इतने हुए, तो फेल हुए इतने हुए। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको करने में। पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़िए फिर सॉल्व करिए। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे अपन तो जानते हैं कि 10% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है। अपन 20% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। 25% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना है? 1/4 होता है। ठीक है, अपन तो इतना जानते हैं। तो अपन क्या है, यहाँ से जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से आगे अपन क्या बताएंगे आपको? रेशियो मेथड से। ओके। तो देखते हैं कि 10%, इतना तो आपको पता ही होगा, फ्रिक्शन वैल्यू आपने पहले वाली क्लास में अच्छे से देखे होंगे और उसको
आपको याद भी हो गया होगा। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि अपन यहाँ से क्वेश्चन रेशियो मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए किसी चीज़ में बताया कि 10% का वृद्धि हुआ है, फिर 20% का घटा है, नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। ओके, 10% प्लस हुआ है मतलब बढ़ा है, और 20% माइनस हुआ है मतलब घटा है। तो अपन इसको रेशियो मेथड में कैसे लिखेंगे कि पहले तो ये क्या होता है, ये टोटल होता है 10%, जैसे 1/10 अपना फ्रैक्शन वैल्यू का मान है, फ्रैक्शन वैल्यू है 10% का 1/10। तो इसमें 10 क्या होता है, ये संख्या होता है, ये संख्या होता है, और ये जो होता है ये घटा या बढ़ा, ये चीज होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे रेशियो में कि 10% बढ़ा है, किसी चीज में किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% बढ़ा है, तो हम लिखेंगे कि 10 से 1 बढ़ के कितना हो गया 11। ये यहाँ से 10 से 1 बढ़ के कितना हो गया 11, मतलब 10 से 1 बढ़ जाता है। ओके, और यदि किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% कमी आई है, किसी भी चीज़ में 10% की कमी आई हुई है, तो हम क्या लिखेंगे 10 में 1 की कमी मतलब 9, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे अपन संख्या लिखते हैं और यहाँ पे घटा या बढ़ा हुआ चीज़ लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बातें। ठीक है, पहले अपन देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है पहले, और लिख लेते हैं अब। ओके, इतना समझ में आता है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, 10 पहले क्या है 10% बढ़ा हुआ है, मतलब हम इसको लिखेंगे 10 से 11 हो गया अब। और फिर बाद में क्या हुआ 20% का घाटा हुआ। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5 से 4, अब पहले 5 था अब 4 हो गया। ठीक है, तो अपन इसको बाद में फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 44, मतलब कितना हुआ 6 का नुकसान हुआ है। ठीक है, इसमें 6 का नुकसान हुआ है, किसमें 50 पे हुआ है। ठीक है, तो 100 पे कितना हो, कितना परसेंट का नुकसान हुआ, तो हमें पता चलेगा 50 दूनी 100, मतलब 12% का हमें क्या हुआ है नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है या घाटा हुआ है। ठीक है, तो हमें चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ऐसा होता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, वीडियो फिर से चालू करके इसको मैं मिटा रहा हूँ, और अपन आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना ज़रूरी था, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन रिलेट कर पाए। तो चलिए ये क्वेश्चन आप करिए। करिएगा क्वेश्चन। फ्रिक्शन वैल्यू आपको याद होगा 12.5%। क्या लिखा है, किसी संख्या में 12.5% पहले की वृद्धि की गई, फिर 33.13% की कमी की गई, कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत में बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको बताए थे 1/8 होता है। एक सेकेंड, क्या होता है 1/8 होता है। 33 का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे आपको 1/3 होता है।
तो अब इसमें क्या बोला है, पहले वृद्धि की गई, ये वृद्धि है, ये माइनस है, तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं और अब लिख लेते हैं। पहले कितना था, 8 है, 8 से 1 की वृद्धि की गई ये, फिर 3 से 1 की कमी की गई 2, ये कितना हो गया 24, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 24, रेशियो 2 1 कम, 8 से 1 की वृद्धि, अच्छा 1 के सॉरी 1 की वृद्धि की गई है ना, तो यहाँ पे 9 होगा, 9 दूना 18, टोटल कितना हुआ इसको रेशियो को अपन क्या करते हैं, काट भी सकते हैं, तो यहाँ 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24, ये इतना अपना क्या आ गया रेशियो। कितने की कमी आई, पहले इतना था इतना हो गया, मतलब कमी आई है, कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है, कितने पे 4 पे, 100 पे कितना होगा 25%। आंसर अपना सामने, ये अपना आंसर है, कितना 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। हम आपको इसको दो मेथड से बताएंगे, आपको जो सहज समझ में आएगा वो आप करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। 25% का फ्रिक्शन वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/4। 20% का फ्रिक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/5। पहले अपन रेशियो से करते हैं, पहले अब पहले क्या हुआ है, घटाया गया 25%, मतलब 4 से 1 घटाया गया है, 4 से 1 घट के कितना हो गया 3, फिर 5 से 1 बढ़ाया गया है, तो 5 से बढ़ के कितना हो गया 6, ओके, दोनों का मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 6 त्रिक 18, ठीक है, इसको आधा कर लेते हैं 9, इसको आधा 10, 1 की कमी आई है, कितने पे 10 पे, कितना प्रतिशत होगा कमी आई है, ध्यान रखिएगा 10% की, 10% की कमी आई है, तो अपना आंसर होगा ये 10% की कमी। ठीक है, मैं इसको आपको एक दूसरा सिस्टम बताता हूँ, सक्सेसिव, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सक्सेसिव, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, परसेंट निकालने के लिए कमी या वृद्धि जो लगातार हो, 2 बार लगातार कुछ भी चीज़ हो रहा है तो उसके लिए हम एक मेथड बताते हैं, a+b+ab/100, ये क्या है, सक्सेसिव मेथड है। इसमें अपन जैसे इसको इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं, ओके। तो पहले हमें क्या दिखा है, घटाया, मतलब अपन क्या लिखेंगे 25%, प्लस इसमें क्या होगा बढ़ाया गया है, मतलब कितना आएगा 20% बढ़ा है, प्लस दोनों का इंटू -25 इंटू 20/100, ये होता है। तो इसमें क्या होगा, -5% होगा, प्लस 25 दूना 50, 50 एक जीरो माइनस में, तो यहाँ पे ये 4 आएगा ना, ये यहाँ पे 4 आ जाएगा कट करके, 25 चौके से 4 पंचे 20,
तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का 5 हो गई, ये माइनस माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है एग्जैक्ट में -10% का, -10% आया। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, तो आपको जो मेथड सही लगे उसको आप कर सकते हैं। ये थोड़ा काटा पीटी में ज़्यादा लगता है और रेशियो वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ। ठीक है, कितने परसेंट का, सॉरी, परिवर्तन हुआ, कमी या वृद्धि क्या हुआ, ये चीज़ बताना है। तो हम देखते हैं कि जैसे परसेंटेज वैल्यू सेम दिया हो, क्या दिया हो, प्रतिशत वैल्यू सेम हो, तब हमारे पास एक सूत्र होता है कमी या वृद्धि निकालने के लिए, R²/100। क्या होता है, R²/100। और आंसर ये तो हम कर लेंगे, लेकिन आंसर जो होगा, आंसर वो अक्सर किस में आएगा, माइनस में, मतलब कमी। ठीक है, इसी को हम, ये तो शॉर्ट बता दिए आपको, इसको कैसे आप रिलेट कर पाएंगे सर ये कैसे होता है, इसको हम बताते हैं कि हम अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक सवाल बताए हैं कि A+B प्लस AB/100। तो A+B, AB/100, तो A+B हम जैसे क्वेश्चन कुछ भी लेते हैं, यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को दोनों सूत्रों से करके दिखाएंगे, आपको आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा है कि 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, यहाँ प्रतिशत वैल्यू सेम होने पर करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 20²/100, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400/100। हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि आंसर किस में आएगा, कमी में, मतलब 4% की कमी हुई, 4% की कमी हुई। ठीक है, अब हम इसी को इससे करेंगे। पहले क्या हुआ, 20 का 20 बढ़ा दिया, फिर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, मतलब 20 घटाया है तो उसको माइनस में लिखेंगे, प्लस। पहले 20 बढ़ाया है, फिर 20 घटाया है, फिर बटे में 100, तो ये 20 हो जाएगा, -20 होगा, +20 इंटू माइनस का 20/100, तो ये तो कट जाएंगे, फिर ये कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का, ये तो माइनस में है, तो माइनस का 2×2 = 4, मतलब -4। फिर भी अपने को कितना हुआ, 4% की कमी ही हुई। तो आपको समझ में आया होगा कि अपन सेम जो दिया है वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू सेम, मतलब जैसे 20% दिया है तो 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, जैसे दिया 25% बढ़ाया, फिर 25% घटाया, मतलब सेम वैल्यू यदि दिया हो परसेंटेज का, तो अपन ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पेट्रोल के भाव में 14.2/7% की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। पहले तो आपको ये ध्यान करना है कि 14.2/7, ये 14.2/7 का मतलब क्या होता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप सवाल करिएगा। 14.2/7%, इसका मान होता है 1/7। ठीक है, करिए। बहुत सरल सवाल है, करने का प्रयास करिए, समझ में आएगा आपको।
तो देखिएगा इसमें क्या बोला है कि पेट्रोल के भाव में 14.2% की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले तो वृद्धि होता है, 7 से 8 हो गया, मतलब 7 में 1 की वृद्धि हो गया है ना। 1/7 का वृद्धि मतलब 7 में 1 का वृद्धि। ये क्या हो गया, मूल्य में वृद्धि हुआ। ठीक है, तो हमें खर्च में कितना कम कर देना चाहिए, खर्च हमें 1 कम करना पड़ेगा तब तो 7 के बराबर आएगा ना। हमें खर्च में कितना कमी करना पड़ेगा, खपत, यहाँ पे खपत को इधर से लेंगे, खपत को कितने की कमी करना पड़ेगा, 1 की कमी करना पड़ेगा, कितने में, 8 में। कितना परसेंट होगा, 1/8, 12.5%, 12 से ही 1/2। इसको अपन लिख सकते हैं 25/2%। ये आपका आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। फिर एक बार बताता हूँ आपको, मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि हो गई, मतलब 14.2/7 का मतलब होता है 1/7, मतलब 7 में 1 की वृद्धि हो गई मूल्य में। ओके, इसमें खर्च में कितना करना चाहिए, खपत में कितना कमी करना चाहिए कि परिवर्तन ना रहे, उसका खर्च परिवर्तन ना रहे, खपत में इतना कमी करना चाहिए, कितना, 1 का, किसमें, 8 में। तो ये अपरिवर्तित रहेगा, कितने परसेंट, ये आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से और करने का प्रयास करिए, बहुत ही इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको करने में। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। बहुत ही इजी सवाल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला आपको करने में, करिएगा। समझिएगा, दो संख्याएं, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। मान लीजिए कि तीसरी संख्या हम मान लेते हैं कि ये 100% है। ठीक है, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37%, ये 30% कम है मतलब 70% होगा, ये 37% कम है मतलब 63% होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो इसमें आगे क्या बोला है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, उसे 7 बढ़ाना होगा, किससे, 63 से। तो कितना परसेंट होगा ये अपने को बताना है। 7×9 63, मतलब 1/9 इंटू 100 इज इक्वल टू 11.11%। ये हम आपको फ्रिक्शन वैल्यू में बताया हुआ है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिर से एक बार बता देते हैं, दो संख्याएं, ये जो दो संख्याएं दिया हुआ है ना, ये तीसरी संख्या से कितना, 30%, इससे ये कितना है, 30% कम है, और इससे तीसरी संख्या से जो दूसरी संख्या है ये 37% कम है कि नहीं। तो अपने को बताना है कि ये इससे कितना बढ़ाया जाए, मतलब 7 बढ़ाया जाए ताकि इसके बराबर हो जाए। किस में बढ़ाया जाएगा, 7 बढ़ाया जाएगा 63 में, तो 63 नीचे मल्टीप्लाई 100,
11.11 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? बताइएगा। ये थोड़ा दमदार सवाल है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको ये क्वेश्चन करने में समझ में आएंगे। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के देता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें कुछ, अपन तो एडवांस मैथ में पढ़ेंगे ही, लेकिन हम आपको कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बता देते हैं जो अभी काम आने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं वर्ग, वर्ग क्या होता है? जिसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ये भुजा हो गया, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है? क्षेत्रफल। फिर दूसरा अपन देखते हैं घन। घन में क्या पूछा जाता है? घन कैसा होता है? घन ऐसा होता है। आप जानते हैं इसके चारों भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है। आयतन क्या होता है इसका? आयतन होता है a³ होता है। ठीक है। फिर क्या होता है? घनाभ। घनाभ में क्या होते हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। ठीक है। तो इसमें LBH ये क्या होता है? घनाभ का होता है सूत्र। फिर अपन देखते हैं अगला। अगला क्या होता है? बेलन। बेलन, बेलन का क्या होता है? आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h। शंकु, शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है। गोला, ये शंकु ऐसा होता है ना, ये शंकु होता है, ये बेलन होता है। ओके, ये गोला होता है। पूरा भरा हुआ। तो गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। इतना आपको समझ में आया? तो अब बोलेंगे कि सर यहाँ पे अपने को लेना क्या क्या है? तो इसमें ये भुजा का स्क्वायर लेना है, इसमें 6 नहीं लेना है, केवल भुजा का घन में क्या लेना है? भुजा का स्क्वायर ही लेना है इसमें। ठीक है। और आयतन में इसका क्या है? ये तो a³ है, तो ये पूरा ही लेना है। इसमें इसको आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसमें घनाभ में लेना है। ठीक है। इसमें बेलन के आयतन में पाई को नहीं लेना है, r²h लेना है। इसमें 1/3 नहीं लेना है, पाई नहीं लेना, r²h लेना है शंकु के आयतन में। और गोला के आयतन में 4/3 पाई को नहीं लेना है, और r³ को लेना है। तो चलिए आपको मैं, अच्छा यहाँ पे हम आपको बता दें आयत। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप सभी जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई L/B। ये आप जानते हैं। अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि अपन पहले लिख लेते हैं
20%, 20% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/5। 40% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 2/5। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिएगा, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो L इंटू बी। तो पहले क्या बोला है, लंबाई में 20 की कमी की जाती है पहले। अब 20 की कमी की जाती है किसमें, लंबाई में। लंबाई में 20% की कमी, मतलब 5 में 1 का कमी, 4 हो गया। फिर हो गया चौड़ाई, इसमें क्या है, 40% की कमी की जाती है, मतलब 5 में 2 की कमी, 5 में 2 की कमी 3। अब लंबाई गुणे चौड़ाई तो क्षेत्रफल होता है, मतलब इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, 25 और ये 12। अब यहाँ बोला क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो यहाँ पे कितने की कमी हुई, 13 की कमी हुई। कितने में, 25 में। 13 की कमी हुई ना यहाँ पे, किसमें, 25 में। कितना परसेंट होगा, तो अपन इसको 25 एकम 25 चौके 100, मतलब कुल मिला के 52% की कमी हुई। ये अपना आंसर हो गया 52%। ये सब परसेंट में है, मतलब 52%। ये आंसर है, आपको समझ में आया होगा। इसमें करना क्या है कि 20% की पहले कमी आई, फिर 40% की कमी आई, तो 1/5, 20% का फ्रिक्शन वैल्यू, 40% का 2/5 होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सब जानते हैं। पहले कितना हुआ, पहले कमी आई किसमें, 5 में 1 की कमी 4, 5 में 2 की कमी 3, गुणा किए 25 12 के 13 की कमी आई टोटल क्षेत्रफल में, कितने में, 25 में। 100 पे कितना होगा, 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% हो गया यार, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। 10% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो इसमें क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल में पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अपने को क्या करना है, पाई पाई को नहीं लेना है, ठीक है, r² को लेना है। तो यहाँ पे लिखना है पहले, तो 10% की, r² मतलब कितने बार, 2 बार। पहले 10 में 1 की कमी 9, फिर 10 में 1 की कमी 9, ऐसे अपन लिखते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर भी लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आंसर बराबर आने वाला है। तो 100 में ये कितना हो गया, 81। कितने की कमी आई, 11 की कमी आई, ठीक है, कितने में, 100 में, सॉरी 19 की कमी आई। 100 में कितना परसेंट होगा, 19। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे में जो आपको ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अभी प्रतिशत में पूछे जाते हैं, तो ये सब सूत्र आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए ठीक है, आप क्या है कि अच्छे से क्लास को, यदि कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं आपका डाउट अगले ही क्लास में लेकर के आ जाऊंगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए ठीक है, चैनल को आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको अगले क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपका तैयारी बराबर हमारे साथ बना रहेगा। तो ठीक है, आपको हमारे चैनल का नाम है द चैम्पियंस एकेडमी। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। क्लास आपको अच्छी लगी तो आप लाइक भी करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।